अरे नीतीश कुमार जी, सीटों का बंटवारा तो बाद में करेंगे। पहले इस केजरीवाल और भगवत मान से ये पूछ लो कि इनकी हमारे से क्या दुश्मनी है और ये इंडिया गठबंधन में साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। इन्होंने कल फिर पंजाब में एक हमारे नेता को उठा लिया। ये कोई बात होती है? अब ये बताइए, इतना पुराना मामला जिसको कोर्ट भी खारिज कर चुके, उसके बावजूद भी ये बार बार उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऊपर से बात सुनते नहीं है, खुद ही आरोप लगाते रहते हैं, भड़क जाते हैं। ऐसे इंडिया गठबंधन चलेगा क्या? आप खुद ही बता दीजिए। इनमें और फिर भाजपा वालों में क्या फर्क रह गया? ये तो सच में भाजपा की बी टीम होती जा रही है। अब ये बताइए, अगर उसने कुछ किया होता तो तभी नहीं सजा हो जाती। अब उसको बार बार गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? वो भी सुबह उठते ही, मुंह तक धोने नहीं देते उससे पहले ही हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऊपर से ये बताइए, भगवत मान को कुछ बोलते हैं तो ये शराबी पता नहीं कौन सी बातें निकाल लाता है, बिना काम के ये आरोप लगाता रहता है। नीतीश कुमार जी, एक तानाशाह से छुटकारा पाने के लिए तो इतने सारे लोगों से गठबंधन किया है। अब इनमें से भी ये लोग ऐसे करेंगे तो बताइए गठबंधन कैसे चलेगा? हमारे नेता तो पहले ही पंजाब वाले मना कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मत करो। इसी पार्टी ने हमारा पंजाब में सफाया किया है। ऊपर से अब ये लोग हमारे नेताओं को भी उठा रहे हैं, वो भी सुबह सुबह बिना मुंह धोए। ये बता दीजिए, अब आगे इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं रहना इनको? पहले साफ साफ पूछ लीजिए। सीटों का बंटवारा तो बाद में होता रहेगा। अरे खड़गे जी, पहले तो ये बता दीजिए, आपको मामले की पूरी जानकारी है भी या नहीं है? या आपकी पार्टी सारी बातें बताती नहीं है आपको? आपको भी पता कि किस तरह से खैरा को उठाया गया है और क्यों उठाया गया है। इसलिए आप बिना काम के आरोप तो लगाइए मत। आप ये बता दीजिए, जिस सुखपाल खैरा की आप इतनी वकालत कर रहे हैं, ये मत भूलिए वो हमारी ही पार्टी से निकलकर आपकी पार्टी में गया था। हमें अच्छे से पता है कि कौन कैसा है। इसलिए हम पर तो ये आरोप लगाइए मत कि हम बदला ले रहे किसी से। अगर हमारी सरकार बदला ले रही होती तो क्या अब तक सुखपाल खैरा बाहर घूमता रहता? और जिस तरह से उठाया गया है, वो पुलिस से पूछो क्यों उठाया है। पुलिस ने कोई तो आरोप लगाया होगा तभी तो उठाया है। ऊपर से इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ था इस पे, आप तो समझ ही सकते हैं। फिर ये बता दीजिए, हमारी सरकार की कहाँ से गलती है? और रही गठबंधन की बात, तो ये तो आप भूल जाइए कि पंजाब में या दिल्ली में आप कोई सीट जीत पाएंगे। ये तो देखिए, इंडिया गठबंधन में आ गए, इसलिए हो सकता है कि आपको एक दो सीट दे दे कहीं पर, वरना आप लोगों के हिस्से में तो एक भी सीट नहीं आनी थी। क्योंकि अब की बार तो आम आदमी पार्टी ही जीतती, एक तरफा जीतती दोनों राज्यों में। आपको भी अच्छे से पता है और हमको भी अच्छे से पता है। इसलिए हमें ये मत सिखाइए कि राजनीति कैसे होती है। अरे केजरीवाल जी, अपने इस बेवड़े मुख्यमंत्री को समझाओ, जो ये बार बार कुछ भी बोले जा रहा है। छोटे बड़े की शर्म लाज कुछ रख नहीं रहा। इसको ये भी नहीं पता कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितने पुराने नेता, कितने सीनियर नेता है। अपने सीनियरों से ऐसे बात की जाती है? और केजरीवाल जी, ये बता दीजिए कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। आप बता दीजिए। जिस तरह से आपके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, मनीष सिसोदिया है या सत्येंद्र जैन है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और अब कांग्रेस के नेताओं को अगर पंजाब में आपकी सरकार तो ऐसे गिरफ्तार करोगे, किसी पर भी ड्रग्स केस लगा के गिरफ्तार कर लोगे। अब ये बताइए, जैसे आपको महसूस हो रहा, क्या कांग्रेस को महसूस नहीं होगा? ऊपर से आपने कांग्रेस की सरकार छीन ली है पंजाब में, अब उनके नेताओं को भी छीन लोगे क्या? केजरीवाल जी, अगर आपको इंडिया गठबंधन चलाना है और भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, तो इतना तो समझौता करना पड़ेगा आपको भी, जिस तरह से अन्य पार्टियां समझौता कर रही है। अब ये बताइए, कांग्रेस का कोई कारण था आपके साथ समझौता करने का? क्योंकि दिल्ली में भी आपने उन्हीं को हराया है, पंजाब में भी उन्हीं को हराकर आपकी सरकार बनी है। कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़े दुश्मन आप हो। इतनी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जितनी आप हो। क्योंकि भाजपा ने अगर कांग्रेस को कहीं पर हराया तो थोड़ी बहुत सीटों का अंतर रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो कांग्रेस की ही जगह ले ली है। अब फिर भी उसके बावजूद मैनेज कर रहे हैं ना हम सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग ऐसे कार्रवाइयां करोगे, कांग्रेस के नेताओं को उठा उठाकर जेल में डालोगे, तो फिर आप में और भाजपा में फर्क क्या रह गया? ऐसे राजनीति नहीं होती केजरीवाल जी। थोड़ा तो सोच समझकर काम कीजिए और जिस कांग्रेस के नेता को उठाया है उसको वापस घर पहुंचाइए। ये मत भूलिए कि अभी हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह से कुछ भी करके बस प्रधानमंत्री के पद से मोदी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। अरे नीतीश कुमार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप क्यों गुस्सा होते हैं? कोई नहीं, वो पुलिस ने गलती से उठा लिया होगा। उनको पता नहीं था ना कि इंडिया गठबंधन में क्या क्या मैनेज करना होता है, इसलिए उनको समझ में नहीं होगी। कोई बात नहीं, उनको छोड़ दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और भगवत मान जी की बात का बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं, वो कभी कभी ऐसे कर देते हैं। और सुबह सुबह का मामला था, कोई बात नहीं, एक दो दिन में पुलिस अपने आप छोड़ देंगी। इतना भी क्या टेंशन लेने की जरूरत है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, वो तो जरूर है कायम रहना, वरना यह भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी
हमको हमको नहीं बल्कि आप सबको भी जेल में डाल देंगे अगर इनकी सरकार रही तो। जिस तरह से ये कार्रवाइयां करते जा रहे हैं ना सीबीआई ईडी इन सब के द्वारा, हमारी ज्यादा दिन खैर नहीं रहने वाली है। और अभी तो हमारे मंत्री मंत्री नेता नेता जेल में गए हैं। अगर यह मोदी एक बार फिर से 2024 में लोकसभा के चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गया तो हमारे सबके ही अंदर खाते खुल जाएंगे और विपक्ष में कोई नेता देखने को नहीं मिलेगा कि विपक्ष में भी कोई नेता है। सब पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित करके ये लोग जेल में डाल देंगे और सजा भी सुनवा देंगे। इसलिए हम तो पूरी तरह से मैनेज करने के लिए तैयार हैं, समझौते करने के लिए तैयार हैं। भाड़ में गए असूल, किसी तरह से बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है। जो आप कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। चाहे कांग्रेस को 1-2 सीट ज्यादा भी देनी पड़े तो वो भी तैयार है। बस किसी तरह से मोदी जी को हटाना है और भाजपा को देश से भगाना है।